अगर मैं आपसे कहूं कि कायरता की हद देखनी है कि कैसे पार होती है, तो ये देखिए। और अगर आपसे मैं ये भी कहूं कि दुनिया का सबसे नीच और घिनौना आदमी देखना है, तो ये देखिए। तो आज से कभी कहिएगा मत कि हमने सबसे नीच और घिनौना आदमी देखा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान ने जो अभी नापाक हरकत की है अफगानिस्तान के ऊपर, आम आदमी पर बम बरसाकर, जिसमें से कोई औरत थी, कोई माँ थी, कोई बेटी थी, कोई बाप था, उन सबको उड़ा दिया। सवाल ये उठता है कि आखिरकार पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर ये अटैक किया क्यों? सवाल ये उठता है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच अभी आतंक क्यों फैला हुआ है? अरे अभी आप देखकर चौंक जाओगे। पहले एक बार रिपोर्ट में देख लेते हैं कि क्या क्या हुआ है। सबसे पहली चीज तो पाकिस्तान की वायुसेना ने अफगानिस्तान के सीमावर्ती इलाके पर आधी राष्ट्र को भीषण हवाई हमले यानी कि एयर स्ट्राइक किया है, जिसमें से 30 से अधिक लोग की मौत हो चुकी है। और देखा जाए तो कार्रवाई ये 28 जून 2026 की देर रात को रविवार को की गई थी, जिसके बाद दोनों देश के बीच सीमा पर तनाव पहुंच चुका है। मतलब समझ आया? अरे मतलब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर जो पाकिस्तान था उसने एयर स्ट्राइक किया 28 जून को किया, यानी कि इसी संडे को, और उसी के साथ साथ 30 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। क्यों किया, इसके बारे में आगे चर्चा करते हैं। उसी के साथ साथ अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो पाकिस्तान के सूचना मंत्री जो आयतुल्ला तरार है, उसके अनुसार शनिवार को कराची के जो सिंधु रेंजर्स के मुख्यालय पर हुए भीषण आतंकी हमले के जवाब में जवाबी कार्रवाई की गई है। मतलब समझ आया? अरे मतलब यह है कि शनिवार को ऐसा कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के अंदर जो कराची है वहां पर अटैक किया था, और वहां पर जो सिंध रेंजर्स थे उन पर अटैक किया गया था। सिंध रेंजर्स का मतलब पता है? पाकिस्तान के अंदर ये आर्मी को ना रेंजर्स कहा जाता है, जो वहां के जवान होते हैं। तो उन पर आकर के अटैक किया गया था। कुछ रेंजर्स मरे थे पाकिस्तान के, लेकिन ये अटैक अफगानिस्तान ने नहीं किया था, बल्कि अटैक टीटीपी ने किया था, यानी कि तारीके तालिबान पाकिस्तान। ये जो गुट है ये पाकिस्तान का ही गुट है, और पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर दिया, और पाकिस्तान कहता है कि टीटीपी को सपोर्ट करने वाला अफगानिस्तान है। अब ये बात कहां तक सही है कहां तक गलत है वो बात की बात है, लेकिन है तो पाकिस्तान का ही गुट, और पाकिस्तान पे ही हमला कर रहा है, और ये जाकर अफगानिस्तान पर हमला कर रहे हैं। अब सुनिए तो सही, यहां पर पाकिस्तान का दावा कि उन्होंने अफगानिस्तान के भीतर तारीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी और जमात उल अहरार है, उन तीनों प्रमुख आतंकी ठिकाने को ध्वस्त कर दिया है। अरे मतलब पाकिस्तान ये कह रहा है कि हमने टीटीपी और जो तमाम ऐसे अफगानिस्तान के गुट हैं उस पर जाकर हमने हमला किया है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है। पाकिस्तान जानते हो अफगानिस्तान के ऊपर अटैक क्यों करता है और कहीं पर भी जाकर क्यों कर देता है? अरे बाद में जाकर पता चला कि पाकिस्तान ने एक आम नागरिक के घर पर बम गिराया है। अब सुनिए क्यों ऐसा पाकिस्तान करता है। देखो, अगर बदला लेना हो तो आम आदमी से क्यों ले रहे हो? क्योंकि आम आदमी कुछ भी नहीं किए रहता इस जंग के अंदर। लेकिन पाकिस्तान को पता है कि हमारी इतनी औकात नहीं है पाकिस्तान की कि वो जा करके अफगानिस्तान के अंदर अफगानिस्तान के रेंजर्स या अफगानिस्तान की आर्मी को मार सके। उनकी इतनी औकात नहीं है। तो वो क्या करते हैं ना, सोचते हैं कि हम अपने जनता को क्या मुंह दिखाएंगे, क्या बताएंगे कि हमने बदला ले लिया नहीं लिया। ये लोग जाते हैं नॉर्मल आदमी के घर पर गिरा देते हैं, 20, 30, 40 लोगों को मार देते हैं, और फिर पाकिस्तान में आ जाते हैं, और आने के बाद ये कहते हैं कि देखो हमने टीटीपी के पूरे ध्वस्त कर दिया। अपने देश के अंदर आकर झूठी खबर फैलाते हैं कि हमने ध्वस्त कर दिया। हाँ, मार कराए रहते हैं, लेकिन आम आदमी को नहीं। तो अभी उनकी जनता ये सवाल करेगी कि आप बदला क्यों नहीं लिए। तो इसी वजह से पाकिस्तान जाता है, नॉर्मल सिविलियंस को मार करके चलाता है और दिखाता है कि हम राजा हैं। और अफगानिस्तान कहता है भी एक हमारे यहाँ के लोग नहीं मरे हैं, हमारे यहाँ के आम आदमी मरे हैं, हमारे यहाँ की आर्मी नहीं मरी है। आम आदमी को तुम मार कर गए हो, घिन आनी चाहिए तुम्हें, तुम्हारे अंदर लड़ने की औकात नहीं है। और सही पाकिस्तान के अंदर नहीं है। अब सुनिए तो सही, यहाँ पर पाक सेना ने दावा किया है कि इस सटीक कार्रवाई में टीटीपी कमांडर खान फरोज समेत 29 आतंकवादी मारे गए हैं। कौन? पाकिस्तान की सेना ने यह दावा किया है कि ये जो सटीक हमला किया गया है इसमें टीटीपी के कमांडर जो खान फरोज समेत 29 लोगों मार गए हैं। ठीक है,
मतलब पाकिस्तान का ये दावा है कि जो टीटीपी के कमांडर था उसको हमने मार दिया, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अभी आगे आप पता चलेगा। तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने पाकिस्तानी दावे को खारिज करते हुए कहा कि विमान ने कुनार, पख्तिका और पख्तिका प्रांत के रहिशाई इलाके में आम नागरिकों को घरों पर बम गिराया है। समझ आया? अब अफगानिस्तान कह रहा है, देखो अफगानिस्तान ये नहीं कह रहा कि हमारे यहाँ के लोग मरे नहीं हैं। अफगानिस्तान खुद खुलकर बताता है। जैसे ईरान अमेरिका की लड़ाई में अमेरिका नहीं बताता कि हमारा नुकसान कितना हुआ, ईरान बताता था कि हमारे इतने लोग मारे गए, इतना नुकसान हुआ, उनका भी इतना नुकसान हुआ। यहाँ पर अफगानिस्तान बता रहा है कि हमारे यहाँ के लोग मारे गए हैं, लेकिन कोई कमांडर या कोई और नहीं, बल्कि हमारे यहाँ के सिविलियंस मारे गए हैं। वो खुलकर बता रहा है, यानी कि अफगानिस्तान सही कह रहा है। और उसी के साथ साथ देखोगे 30 से अधिक लोगों की मौत हुई है। अफगान सूत्रों के और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में 30 या 35 आम नागरिकों की जान गई है। 100 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हैं। अब उसमें से जो घायल हैं वो भी मरेंगे कुछ ना कुछ, तो ये संख्या बढ़ सकती है। उसी के साथ साथ हाल ही महीने में दोनों देश के बीच सीमा पर हिंसा और झड़प और हवाई हमले बढ़े, जिसके कारण द्विपक्षीय व्यापार और पूरी तरीके से ठप हो पड़ा है। दोनों पड़ोसी के बीच अभी खुली जंग जैसा हालात बन चुका है। इसका मतलब ये है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो ट्रेड होता था, जो व्यापार होता था, जो बिजनेस होता था, वो बंद हो चुका है और दोनों के बीच तनाव एकदम चरम सीमा पर पहुंच चुका है। अब ये पता चला। अभी सुनिए आगे कहां पर हुआ यह हमला, मैं आपको मैप में बताने की कोशिश करता हूं और फिर उसके बाद पाकिस्तान की पूरी पोल खोलेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप सोचते हो कि ये सारी जानकारियां आपको तुरंत क्यों नहीं मिलती, तो मिल जाया करेंगी यार। आपके लिए खास तौर पर ये डियर गुरु नाम से व्हाट्सएप चैनल बना दिया है। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक भी दे दिया, जाकर आप आराम से फॉलो कर सकते हो और देश दुनिया से संबंधित, भारत पाकिस्तान संबंधित, पाकिस्तान अफगानिस्तान संबंधित सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिलते रहेंगी। लेकिन अब बात करते कहां पर अटैक हुआ। देखो ये पगला पाकिस्तानवा है और इधर प्यारा सा भारत है, इधर बात करें अफगानिस्तान है। अब ज्यादातर तनाव कहां बढ़ता है जानते हो? इतने एरिया में बढ़ता है, इतने एरिया में। यही एरिया है जहां पर पाकिस्तान अटैक करता है। अब यहां पर अटैक क्यों करता है मैं आपको बता रहा हूं। असल में जब अंग्रेज छोड़कर गए थे ना, तो उन लोगों ने ये नॉर्मल सी लाइन ऐसे खींच दी, भाई यही तुम लोग का बॉर्डर है। और अफगानिस्तान इस बॉर्डर को मानता नहीं मानता इस बॉर्डर को। अब इस बॉर्डर को क्या कहा जाता है, अगर जो कमेंट में सही बता देगा ना, उसके कमेंट को हार्ट और पिन भी कर दिया जाएगा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर को क्या कहा जाता है। उसके कमेंट को हार्ट भी दे देंगे और पिन भी कर देंगे, सबसे ऊपर आपको कमेंट दिखेगा। तो ये जो लाइन है ना, ये लाइन अफगानिस्तान मानता ही नहीं, कहता है कि इतना बॉर्डर नहीं है, बल्कि हमारा नक्शा यहां तक है। ये इतना नक्शा हमारा, पाकिस्तान का भी इतना नक्शा। हाँ थोड़ा लाइन ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इतना ही मानता है अफगानिस्तान की इतना नक्शा है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जिस जात के लोग रहते हैं, उसी जात के लोग इस बॉर्डर के पास भी रहते हैं, पाकिस्तान के अंदर भी। तो वाकई में ही अफगानिस्तान के लोग यहां पर बसे हुए हैं इतने पाकिस्तान के अंदर, और अफगानिस्तान अपना पूरा इतना मानता भी है, और इसी वजह से यहाँ पूरी झड़प मची रहती है। और यहीं पर ही ज्यादातर लड़ाई भी होती है। यहीं के ही आम आदमी को पाकिस्तान जाता है, मार कर चला आता है। अब पाकिस्तान क्या इसमें गलती है? अरे बिल्कुल है। पाकिस्तान में आपको बताऊं कितना टूट रहा है। पाकिस्तान के अंदर जो शिया सुन्नी मुसलमान हैं, वो तो तोड़ ही रहे हैं पाकिस्तान को। हाँ, बात केवल पाकिस्तान की नहीं, भारत के अंदर भी हिंदू मुस्लिम करके ये नेता लोग तोड़ रहे हैं। वैसे पाकिस्तान के अंदर जो मुसलमान होते हैं, उसमें शिया मुसलमान, सुन्नी मुसलमान होते हैं। अब देखते हैं कि ईरान के अंदर कौन से मुसलमान है। अगर आप बता दिए शिया मुसलमान है कि सुन्नी, तो आपकी कमेंट को हार्ट वापस से दे दिया जाएगा और पिन भी कर दिया जाएगा। अब पाकिस्तान के अंदर भी शिया सुन्नी मुसलमान है। अब इसमें शिया सुन्नी मुसलमान में आपस में झड़प हो रही है। प्लस पाकिस्तान का जो 44% का एरिया कवर करता है बलूचिस्तान, वो बलूचिस्तान भी पाकिस्तान से टूटकर अलग होना चाहता है। पाकिस्तान को अफगानिस्तान भी पूरी तरीके से तोड़ना चाहता है। पाकिस्तान भारत से तो टूटेगा ही और भारत तोड़ेगा ही। और ऐसे कई और तरीके हैं, मतलब पाकिस्तान के ऊपर कर्ज लदा हुआ है वैसे टूट रहा है, पाकिस्तान के अंदर भुखमरी है वैसे टूट रहा है, पाकिस्तान का पीओके वैसे तो वो भारत का है लेकिन अभी पाकिस्तान कब्जे में, वो भी टूट रहा है। तो कई जगह से पाकिस्तान टूट रहा है। पाकिस्तान आर्मी के कंट्रोल में है वैसे टूट रहा है, सरकार के कंट्रोल में कुछ नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जो विपक्षी दल का नेता था इमरान खान, उसको जेल में डाल दिया जा चुका है। वहाँ पर कोई विपक्षी पार्टी तगड़ी है ही नहीं, और इसी वजह से शहबाज शरीफ अभी तक टिका हुआ है। तो कईयों तरीके से पाकिस्तान टूट रहा है।
और अफगानिस्तान अब तोड़ने पर लग चुका है। असल में अफगानिस्तान के किनारे किनारे 5 रेजिमेंट अभी पाकिस्तान ने और एक्स्ट्रा बैठा कर रखे थे। वो 5 रेजिमेंट पाकिस्तान ने अब भारत की सीमा पर भेज दिए हैं और इसी वजह से अब बहुत अच्छा मौका है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान पर काफ़ी खुला हमला कर दे। और अफगानिस्तान के पास अब पूरा चांस मिल चुका है, भैया तुमने अटैक किया तो अब हम भी अटैक कर देंगे। अब पाकिस्तान तो गया, पाकिस्तान खैर नहीं। और मतलब अफगानिस्तान में आपको बता रहा हूँ वो इतनी बड़ी प्लानिंग कर रहा होगा पाकिस्तान को ख़त्म करने की, जितना आप सोच नहीं सकते, नहीं सोच सकते। और अफगानिस्तान करेगा भी ऐसा, आप कुछ दिन में सुनोगे। ये वीडियो सेव करके लाइक करके रख लीजिए, आपको कुछ दिन में सुनाई देगा। क्या पता 1 महीने बाद सुनाई दे, 15 दिन बाद सुनाई दे, 2 महीने बाद सुनाई दे कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर बहुत तगड़ा हमला कर दिया, और इतना तगड़ा कि पाकिस्तान सह नहीं पा रहा। और तब पाकिस्तान देगा परमाणु बम की धमकी। यही सच्चाई है, नोट कर रख लीजिए। क्या पता ये कल ही हो जाए, क्या पता 10 दिन बाद, क्या पता 20 दिन बाद, क्या पता 1 महीने, क्या पता 2 महीने बाद। बाकी अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।